हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। करा यदि कोई वस्तु 60 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है? चाल। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी डिस्टेंस, अब बटा में क्या? टाइम, समय। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है? 60 मीटर। अब बटा में टाइम 4। इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि कोई वस्तु 60 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या फॉर्मूला आता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 60 मीटर और समय कितना है? 4। तो इसे जब डिवाइड किए तो कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरा क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु जो एक ही बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर आती है तो उसका विस्थापन होगा। तो ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी है दूरी के बराबर, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शून्य। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु है जो कि एक बिंदु से शुरू होता है और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है तो उसका विस्थापन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है गति का मात्रक क्या होता है। तो गति का मात्रक जो होता है क्या? मीटर प्रति सेकेंड। तो कैसे होता है? गति मतलब चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो जब इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है एक वस्तु एक समान त्वरित गति से चल रही है तो उसका वेग होगा। ऑप्शन ए है बदलता नहीं, ऑप्शन बी बढ़ता है या घटता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है या घटता है। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु एक समान त्वरित गति से चल रही है तो उसका वेग तो क्या होता है? बढ़ता है या घटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी है समय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन। तो प्रश्न में क्या बोला कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, वस्तु के स्थान में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा त्वरण किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है बल के अनुप्रयोग से, ऑप्शन बी है तापमान में वृद्धि से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी है द्रव्यमान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल के अनुप्रयोग से ही क्या है? त्वरण होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा घूर्णन गति किस प्रकार की गति है। तो ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी वृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन सी आगे पीछे, ऑप्शन डी अनियमित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार पथ पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह कोई वस्तु अगर गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो ऑप्शन ए 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई वस्तु जो है क्या है कि गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की चाल जो है मापा जाता है। तो ऑप्शन ए बल से, ऑप्शन बी घड़ी से, ऑप्शन सी मीटर और सेकंड से, ऑप्शन डी थर्मामीटर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीटर और सेकंड से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है?
करा एक समान गति का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है ट्रेन का स्टेशन पर रुकना, ऑप्शन बी कार का ट्रैफिक में चलना, ऑप्शन सी हवा में पतंग उड़ना, ऑप्शन डी उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। तो एक समान गति का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमना ही क्या है? एक समान गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन चाल को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी दूरी और समय, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरी और समय जो है चाल को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? कह रहा है त्वरण एक है, त्वरण अदिश राशि है, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी स्थिर राशि, ऑप्शन डी ऊर्जा की मात्रा। तो त्वरण जो है एक सदिश राशि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है तो 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, इससे चाल निकाल देंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 5/1 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। और अब क्या है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। तो यहाँ से दूरी निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। समय कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करें गति का ग्राफ आमतौर पर कौन से दो तत्वों के बीच होता है? तो ऑप्शन ए है चाल और बल, ऑप्शन बी दूरी और समय, ऑप्शन सी है तापमान और समय, ऑप्शन डी है वेग और घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरी और समय पे जो है क्या है? गति का ग्राफ जो है दो तत्व दूरी और समय पर होता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा 1 किलोमीटर बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा जब चाल में निरंतर वृद्धि होती है तो गति कहलाती है। तो ऑप्शन ए है एक समान, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी त्वरित, ऑप्शन डी सरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्वरित। जब चाल में निरंतर वृद्धि होती है तो गति जो है त्वरित गति कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु की चाल शून्य है परंतु वह घूम रही है, तो इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए वस्तु स्थिर है, ऑप्शन बी वह चाल से नहीं घूम रही है, ऑप्शन सी वह वृत्ताकार गति में, ऑप्शन डी वह दोलन गति में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह वृत्ताकार गति में है। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु की चाल शून्य है परंतु वह घूम रही है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वह वृत्ताकार गति में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करें गति की गणना का सूत्र क्या है? तो गति का जो गणना का सूत्र है, गति मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है एक समान त्वरित गति का ग्राफ होता है। तो ऑप्शन ए है वक्र, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी त्रिकोण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखीय। एक समान त्वरित गति का ग्राफ जो होता है वह रेखीय होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दूरी हमेशा विस्थापन से होती है। तो ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक या बराबर, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी अधिक या कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक या बराबर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है गति शब्द किस भाषा से आया? तो गति शब्द जो है संस्कृत से आया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है चाल के लिए उपयुक्त इकाई क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय डी बाई टी। दूरी का मात्रक मीटर और टाइम का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा कोई वस्तु बिना दिशा बदले शून्य वेग से नहीं चल सकती है क्योंकि ऑप्शन ए वेग शून्य है, ऑप्शन बी दिशा आवश्यक है, ऑप्शन सी चाल नहीं, ऑप्शन डी गति नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिशा आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा एक वस्तु की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका क्या मतलब है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं?
कह रहा एक वस्तु की चाल और वेग समान हो सकते हैं यदि ऑप्शन ए वह एक वक्र में चल रही है, ऑप्शन बी वह पीछे जा रही है, ऑप्शन सी वह सीधी रेखा में चल रही है, ऑप्शन डी वह स्थिर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह सीधी रेखा में चल रही हो। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु की चाल और वेग समान हो सकते हैं यदि वह सीधी रेखा में चल रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।